आज की टॉपिक एलआरडीआई में हम लोग को ये समझना है कि कैसे एलआरडीआई को 90 परसेंटाइल तक हमें अचीव करना है। और जैसा कि मैंने बाकी वीडियो में और पिछले बातचीत के दरमियान आप सबसे ये डिस्कस किया कि 90 परसेंटाइल लाने से हम एक सेफ जोन में चले जाते हैं और हमें इस बात का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है कि कोई भी आईएम हमें एलआरडीआई के बिना पे बाहर निकाल देगा। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात जो आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे लगातार मुझे मैसेजेस आते हैं टू स्टूडेंट आस्किंग मी टू हेल्प देम आउट, और जितनी भी प्रीवियस बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया है उनके बातचीत के हिसाब से मैं आपके सामने ये बता दूं कि आज के डेट में, यानी इफ इट इज द मंथ ऑफ जून एंड यू आर गोइंग टू राइट कैट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, तो आप अपने आप को 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में डाल लें, या आपके पास हार्डली 15 या 1 महीने का टाइम है। अगर आपने अपने आप को इन 2 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में नहीं डाला तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट 2 में से एक को डाल लें? आज का जो वीडियो है वो क्या एंश्योर कर रहा है? साफ साफ लिखा हुआ है एंश्योर 90 परसेंटाइल इन कैट एलआरडीआई सेक्शन। क्या मैं किसी और एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ? क्या यहाँ पे जैट के डीएम की बात चलने वाली है या एमएचसीटी के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात चलने वाली है? नहीं, आज बात चलेगी एलआरडीआई की कैट की। तो सबसे पहला जो जरूरी काम है वो अपने आप को ये समझाना है कि क्या कैट का एलआरडीआई इस बार मेरे से क्रैक हो रहा या नहीं हो रहा। यानी दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय राइटिंग मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट। 1 बार, 2 बार, 3 बार, महीने के अंदर में 10-10 दिन के गैप में, वीक के गैप में, या तो आप सेक्शनल टेस्ट दें या आप मॉक दें और जल्द से जल्द ये कंक्लूजन निकाल लें कि मेरा कैट के एलआरडीआई में कुछ हो सकता है या नहीं। ये स्टेटमेंट एक डिस्पैरेजिंग या डिसरेस्पेक्टिंग नहीं है। आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं जो है मुझसे क्यों नहीं होगा कैट के एलआरडीआई में। आपके ईगो को मैं ये हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप 2 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को बिलोंग करते हैं। आप इंडिया के होंगे या आप जो है कनाडा के होंगे, यूएस के होंगे, तो आप 2 कंट्री में किसी एक कंट्री को आप बिलोंग करते हैं। इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो कैट के एलआरडीआई में परफॉर्म नहीं कर पाए वो जैट के डिसीजन मेकिंग में परफॉर्म किए हैं, वो एनमैट में परफॉर्म किए हैं और वो एग्जाम क्रैक किए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बात दिमाग में रख लें कि फर्स्ट अपने आप को आपको एक लेवल देना होगा कि कैट का एलआरडीआई इस बार मेरे से हो रहा या नहीं हो रहा। उसका जवाब 85 परसेंटाइल लाने के बाद होगा, या कम से कम 3 सेट्स आपसे बनते हैं। अगर आपने एक मॉक दिया एंड यू आर फीलिंग यूर नोवेयर, कुछ नहीं हो रहा मेरे से और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं एलआरडीआई इंप्रूव करूं अगले 3 महीने में, ठीक है, अभी 3 महीना दोगे एलआरडीआई एकदम इंप्रूव करेगा, 100% गारंटी इंप्रूव करेगा अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं अभी एलआरडीआई में परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूं, मैं वर्किंग हूं, दिन भर जो है बैठ करके ऑफिस का काम कर रहा हूं, वर्क फ्रॉम होम है। उस हिसाब से मैं कहता हूं फिर अपने आप को आप बाहर निकाल लो कैट की दुनिया से, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। चलिए, आज चूंकि हम कैट की बात कर रहे हैं तो हम लोग आज इसी पे रहते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको समझना है कि पिछले 5 साल का जो पैटर्न चल रहा है एलआरडीआई का वो कुछ ऐसा है कि 32 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का वक्फा यानी टाइम आपके पास रहता है। ये हर बार होता है और ये इंग्लिश सेक्शन के बाद आता है। तो ऐसा केसेस हो जाता है कि इंग्लिश सेक्शन जो है मुझे समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं किया, इसका इंपैक्ट जो है एलआरडीआई में जाता है। तो इसीलिए अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो वो एलआरडीआई में हैम्पर करेगी, अगर एलआरडीआई हैम्पर हुआ तो वो क्वांट में हैम्पर करेगा, चाहे आप क्वांट में कितना बड़ा भी सुपरस्टार हो। इसीलिए मैथ्स फैकल्टी होने के बावजूद भी मैं तीनों सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देता हूँ और बहुत ही मेहनत के बाद एग्जाम देता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि बाकी जो इंग्लिश मेरा सेक्शन है, कि बाकी 2 तो ठीक ठाक रहते हैं, इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें भी स्कोर जो है इंप्रूव करता रहे। 2 कट ऑफ मैंने आपके सामने लिख के रखा है, एक है आईएम अहमदाबाद का और दूसरा है आईएम रांची का। आईएम अहमदाबाद का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो लिखा है 85, 85, 85, 95। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तीनों सेक्शन में आप 85 ले आए और ओवरऑल आप 95 ले आए तो आप रेस में हैं, रेस में हैं, रेस में हैं। कॉल आ रहा है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने इन चारों में से कहीं भी गड़बड़ी कर दी, कॉल नहीं आएगा इसकी गारंटी है। दिस इज फॉर जनरल के लिए है ये। तो अगर आपका किसी जगह पे 84 परसेंटाइल आ जाता है एलआरडीआई में या 84 इंग्लिश में, क्वांट में, तो आपके चांसेस वहीं गए। 95 आने के बाद भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। 99 आने के बाद अगर आप इंजीनियर हैं, जनरल हैं, मेल हैं, तो 99.5 के बाद जो है आपका कॉल आएगा। बहुत सारे केसेस में
88 परसेंटाइल में कॉल आया है IIM अहमदाबाद से, लेकिन फिर उनका प्रोफाइल बिल्कुल भी अलग है। वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत बहुत डिफरेंस आता है। लेकिन अगर किसी का 96 97 में कॉल आ रहा है IIM बैंगलोर का, IIM अहमदाबाद का, आई हैव स्टूडेंट्स, अ गर्ल स्टूडेंट हु हैज गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद इन 96 97, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये चारों चीजें हो रही हैं। तीनों सेक्शन में 85 हो रहा है। एंड आई हैव सीन अ स्टूडेंट आल्सो हु वाज devastated after the result of CAT because he got 84 percentile in LRDI. Otherwise he used to stand top in all the mocks in the city, right? तो इस चीज को ध्यान रखना है। IIM रांची से कॉल के लिए ऐसा ही है 70 70 70 95। तो सेक्शनल कट ऑफ को ध्यान देना है, और ओवरऑल कट ऑफ तो आपका जो स्कोरिंग है, जो भी सेक्शन आपका स्कोरिंग आप वहां स्कोर करेंगे। नाउ ये देखिए मैंने क्या बनाया है, 4 साल का 2015 to 18 तक मार्क्स दिए हैं, कितने मार्क्स पे आप 90 परसेंटाइल ला रहे हैं। 2016-17 का LRDI थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, तो वहां पे 28 मार्क्स में आपका जो है 90 परसेंटाइल बन रहा था, और 63 मार्क्स 2017 में आप छोड़ सकते थे, यानी 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते तो आपके पास बचते कितना, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया, एक गलत हुआ, 10 सही में 30 मार्क्स, और एक गलत होने का 1 मार्क्स कटता, आपको 29 मार्क्स आते 17 में, और आपका 90 परसेंटाइल बन जाता, जो कि एक सेफ जोन में आप जा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब LRDI डिफिकल्ट हुआ है तब भी 10 क्वेश्चन बनाने पर, करेक्टली बनाने पर आप यू आर थ्रू। और भी मैंने बीच में 6, 7, 5, 8 मार्क्स लिखे हैं, वो 95 परसेंटाइल के लिए है। जैसे 2015 में 41 लाने वाले को 90 परसेंटाइल मिला है, 95 मिला है। 41 लाने के लिए 14 करेक्ट क्वेश्चन, 14 करेक्ट क्वेश्चन, या 15 करेक्ट क्वेश्चन विद 1 रॉन्ग, राइट। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक गलत हुआ, तो 14 सही हुए, तो 14 बहुत होता है 1 घंटे में। वहां पर आप 10 से लेकर 12 तक टारगेट करेंगे, यू विल बी इन अ सेफ जोन, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 सेट्स लॉजिक क्या है। 3 सेट्स लॉजिक कहता है कि आपको जो है एग्जाम में जाकर के आप जितने भी सेक्शनल टेस्ट देंगे, जितने भी मॉक्स देंगे, सबसे पहला काम आपका जो होगा वो है सेक्शन को, सेट को सिलेक्ट करना। तो वो कैसे आएगा, आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। यू फर्स्ट नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू द सिलेक्शन प्रोसेस। आप अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे, देयर इज नो पॉइंट इन सॉल्विंग। आज का वीडियो उसके ऊपर है ही नहीं। आज का वीडियो ये है कि जब मैं कैट में मैंने देख लिया कि कैट का LRDI मैं क्रैक कर सकता हूं, तो उस हालात में आने वाले जितने भी मॉक्स आप दे रहे हो, जितने भी आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, आप हर जगह 1 घंटे का टाइम उस पर वक्फा रखें, और आप 3 सेट को सिलेक्ट करें जो आपसे बनने वाला है। नाउ सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका मैंने यहाँ पे डेवलप किया है कि हर सेट को 60 to 90 सेकेंड्स आपको देना है along with the questions। नाउ ये जो आप 60 to 90 सेकंड दोगे, मैं वहां 15 सेकंड में पहचान लूंगा, आप वहां 30 सेकंड लगाओगे, कोई बच्चा वहां 2 मिनट लगाएगा, कोई बच्चा उस सेट को अटेम्प्ट करके 10 मिनट बर्बाद करके अपनी पूरी करियर का ग्राफ डुबा के इस बात का एहसास करेगा कि अरे ये सेट तो डिफिकल्ट था। क्यों ना हम पहले इसकी तैयारी करें, क्यों ना सबसे पहले तैयारी सेट पहचानने की हो। लाइफ में इस बात को तुम समझो, लाइफ में अगर तुमने लोगों को पहचान लिया, अच्छे लोगों को अपने करीब रखा, तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे मसले सुलझ जाते हैं। उसी तरह से अगर आप LRDI में सिर्फ आप पहचानना सीख लो, बिलीव मी, बनाना ना बनाना आपकी जिंदगी में 40% की अहमियत रखेगा। तो पहचानने के लिए क्यों ना हम प्रैक्टिस करें, क्यों ना हम ऐसे कोई LRDI की बुक ले लें आंखों के सामने, और सॉल्व करने से पहले ये सोचें कि इसको सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, और इस हैबिट को इनकलकेट करें जब तक आप कैट न दें। तो हर एक सेट को इससे पहले कि आप सॉल्व करें, आप अंदाज लगाएं कि इसको सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप डेवलप करेंगे। तो मैंने एवरेज निकाला है कि 60 to 90 सेकंड लगता है एक सेट को देखने में along with the question। तो वो एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस से होगा, और उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको 3 सेट जो है पहले जो डिफिकल्ट है उसको निकालने होंगे। 3 बहुत डिफिकल्ट सेट निकाल लो, और 5 सेट जो बचते हैं उसको फिर धीरे धीरे थोड़ा देखो, थोड़ा और टाइम देके देखो। अगर 10 से 12 मिनट भी आपके गए ना, 15 मिनट भी गए ना, 15 मिनट भी गए, और आप कन्फ्यूज हो, आपने वाकई 3 अच्छे सेट निकाल लिए हैं, यू आर थ्रू, आप बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास बच जाएगा 12 क्वेश्चन और 50 मिनट के करीब आसपास आपको बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, और यही प्रैक्टिस आपको करना है। इसको बार बार प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो D-Day में आप मार्वल कर जाते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वांट के कौन से टॉपिक हैं जिसका इंपैक्ट LRDI में पड़ रहा है, ठीक है, और कैसे पहचाने। आज क्या कहा मैंने वीडियो में, पहचानो। आने वाले वीडियो में क्या कहेंगे, कैसे पहचाने, ठीक है। आप मुझे कोरा पे फॉलो कर सकते हैं,
फेसबुक में जो मेरा पेज है वो टेस्ट प्रेप मेंटोर से है। इंस्टाग्राम में जो मैं हूँ वो MBA मेंटोर से हूँ। फेसबुक में एक ग्रुप है जिसमें LRDI कार्निवल चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट्स करें और जो है अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखें। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।